हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो तक हमने गेमेटोजेनेसिस के अंतर्गत oogenesis यानी अंड जनन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एग यानी कि अंडे के प्रकारों के बारे में। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्स। तो विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं यानी कशेरुकी तथा अकशेरुकी, तो सभी जंतुओं में जो अंडे होते हैं यानी एग्स जो बनते हैं फीमेल के अंदर, वो सभी विभिन्न प्रकार के होते हैं। दे आर क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो इन्हें निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है या इन्हें अलग अलग वर्गों में या समूहों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, यानी पीतक की मात्रा के आधार पे कि किसी अंडे में कितने जो है वो पीतक उपस्थित है, यानी उसकी मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले इन्हें वर्गीकृत करने का आधार होता है अमाउंट ऑफ यॉक। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक एग्स आर 4 टाइप्स। तो पीतक की मात्रा के आधार पर जो अंडे होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है एलेसिथल, यानी इन्हें कहते हैं अपीत की अंडे। द यॉक इज ऑलमोस्ट एब्सेंट। तो ऐसे अंडे होते हैं जिनमें पीतक की मात्रा जो है वो न के बराबर होती है या वो उनके अंदर टोटली एब्सेंट होता है, यानी पीतक जो है वो नहीं पाया जाता है। तो ऐसे अंडे जो है वो अपीत की यानी एलेसिथल एग्स कहलाते हैं। तो जैसे यूथेरियन जंतुओं के अंदर पाए जाने वाले जो अंडे होते हैं वो सभी एलेसिथल प्रकार के होते हैं। दूसरे आते हैं माइक्रोलेसिथल एग्स, यानी इन्हें कहते हैं अल्पपीत की अंडे। दे हैव वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ यॉक, यानी कि ऐसे अंडे जिनमें बहुत ही कम मात्रा में यॉक या पीतक इनके अंदर उपस्थित होता है। रोमर एंड बेलिंस्की प्रपोज्ड द टर्म ओलिगोलेसिथल। तो दो वैज्ञानिक थे, रोमर और बेलिंस्की ने इसे ओलिगोलेसिथल एग्स कहा, यानी कि जो माइक्रोलेसिथल या अल्पपीत की होते हैं उन्हें ये टर्म जो है उन्होंने दी। एम्पियोक्सिस एंड ट्यूनिकेट्स, यानी कि इनके उदाहरण हैं एम्पियोक्सिस तथा ट्यूनिकेटा के अंदर पाए जाने वाले जो जंतु हैं ये सभी अल्पपीत की प्रकार के होते हैं। तीसरे प्रकार के जो एग्स आते हैं इन्हें कहते हैं मीजोलेसिथल, यानी मध्यपीत की अंडे। दे हैव मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक, यानी कि इनमें मध्यम आकार का जो है वो यॉक या पीतक की मात्रा इनमें पाई जाती है, यानी न तो एब्सेंट होता है न ही बहुत अधिक होता है, मध्यम आकार का इनमें पीतक पाया जाता है। उदाहरण के लिए एम्फीबिया के अंदर पाए जाने वाले सभी एग्स जो होते हैं वो मीजोलेसिथल प्रकार के होते हैं। डिप्नोई फिशेज, यानी जो लंग फिशेज होती हैं फुफ्फुस मीन, उनके अंदर भी इस प्रकार के अंडे होते हैं। पेट्रोमाइजोन के अंदर भी इसी प्रकार के मीजोलेसिथल अंडे पाए जाते हैं और एनेलिडा के अंदर भी इस प्रकार के अंडे पाए जाते हैं। फोर्थ आता है, इसे कहते हैं मेगालेसिथल या इन्हें कहते हैं मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल, यानी इन्हें अतिपीत की अंडे कहा जाता है। दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक, यानी ऐसे अंडे होते हैं ये जिनमें यॉक यानी कि पीतक की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। जैसे इंसेक्ट यानी कीटों के अंदर पाए जाने वाले जो एग्स होते हैं वो सभी मेगालेसिथल होते हैं। रेप्टाइल्स के एग्स यानी जो सरीसृप होते हैं उनमें पाए जाने वाले अंडे। कार्टिलेज फिशेज, यानी जो उपास्थि युक्त फिशेज होती है जो कॉन्ड्रिक्थीज में आती है, इन सभी मछलियों के अंदर जो है वो मेगालेसिथल एग्स होते हैं। और प्रोटोथीरियन मैमल्स यानी प्रोटोथीरिया के अंदर आने वाले जो स्तनधारी प्राणी होते हैं इन सब में इस प्रकार के एग्स पाए जाते हैं। दूसरा इनका जो क्लासिफिकेशन का आधार आता है यह आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, यानी पीतक का वितरण अंडे में किस प्रकार से है। तो उसके आधार पर इनमें 3 प्रकार के जो है एग्स पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर केवल पीतक का वितरण देखा जाता है। तो सबसे पहला आता है, इसे कहते हैं आइसोलेसिथल या इन्हें होमोलेसिथल कहा जाता है, यानी इन्हें हिंदी में कहते हैं समपीत की अंडे। देयर इज इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक इन ओप्लाज्म, यानी कि इसके जो अंडे के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें उसे हम कहते हैं ओप्लाज्म। तो ओप्लाज्म के अंदर पीतक यदि समान मात्रा में वितरित होता है यानी समान रूप से वितरित होगा तो हम उसे आइसोलेसिथल एग्स कहते हैं।
उदाहरण के लिए एलेसिथल अंडे जो होते हैं या माइक्रोलेसिथल यॉक जो होता है, यानी ऐसे जो अंडे जिनमें माइक्रोलेसिथल प्रकार के होते हैं उन्हें आइसोलेसिथल कहा जाता है। दूसरे आते हैं टीलोलेसिथल एग्स यानी अंत्यपीत के अंडे। द यॉक इज फाउंड इन द वन पोल, यानी कि जो पीतक होता है वो अंडे के किसी एक ध्रुव के ऊपर उपस्थित होता है। विच कॉल्ड एज वेजिटल पोल, यानी कि वह इसका वेजिटल पोल होता है और वेजिटल ध्रुव की ओर ही इनके अंदर ये पीतक पाया जाता है। द यॉक फ्री पोल इज कॉल्ड एज एनिमल पोल, यानी कि जिस ध्रुव पर यॉक या पीतक नहीं पाया जाता है उस ध्रुव को हम एनिमल पोल यानी कि प्राणी ध्रुव कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फिशेज यानी मछलियों में होते हैं, एम्फीबियंस के अंदर होते हैं और रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर इस प्रकार के टीलोलेसिथल एग्स पाए जाते हैं। और इनके अंदर जो यॉक होता है यानी पीतक जो होता है वो अनइक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है ओप्लाज्म, यानी कि अंडे की कोशिका द्रव्य में यह असमान रूप से वितरित होता है, तो इसलिए इन्हें टीलोलेसिथल कहते हैं। थर्ड इसके अंदर आता है सेंट्रोलेसिथल एग्स यानी केंद्रपीत के अंडे। द यॉक इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड सराउंडेड बाय ओप्लाज्म, तो ऐसे ये अंडे होते हैं जिनके अंदर जो है यॉक यानी कि पीतक जो होता है वो उनके केंद्र भाग में पाया जाता है, यानी कि अंडे के केंद्र भाग में इनका जो है वो पीतक होता है और चारों ओर से यह ओप्लाज्म यानी अंडे के कोशिका द्रव्य के द्वारा घिरा हुआ रहता है। जैसे इंसेक्ट के अंदर कीटों में पाए जाने वाले अंडे सेंट्रोलेसिथल प्रकार के होते हैं और हाइड्रोजोआ के अंदर भी इस प्रकार के अंडे देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो सबसे पहले जो एग्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो एग है ये माइक्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल प्रकार के होते हैं, यानी कि इनमें पीतक की मात्रा बहुत कम होती है या इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो समान रूप से इनके ओप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार के अंडे माइक्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल प्रकार के होते हैं। दूसरे जो आते हैं इन्हें कहते हैं मीजोलेसिथल या और उसके साथ में टीलोलेसिथल। तो टीलोलेसिथल जो होते हैं इनके अंदर जो है एनिमल पोल, एक जो ध्रुव होता है वो एनिमल पोल होता है और दूसरा ध्रुव जो होता है वो वेजिटल पोल होता है। तो इस तरफ से संपूर्ण जो ओप्लाज्म होता है यहाँ पर यॉकी साइटोप्लाज्म पाया जाता है, यानी पीतक जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रहता है। फिर इसके बाद में आता है पॉलीलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल एग, यानी कि सेंट्रोलेसिथल का मतलब है कि इनमें जो यॉक होता है ये इनके मध्य भाग में पाया जाता है और ये अतिपीत की प्रकार का अंडा जो है वो इस प्रकार से इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है ये आता है मैक्रोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल एग, यानी पक्षियों के अंदर इस प्रकार के एग देखने को मिलते हैं जिसमें यॉक जो होता है वो इनके सेंटर भाग में इसके पीछे की ओर थोड़ा सा खिसका हुआ रहता है। तो ये इस प्रकार से इन्हें मैक्रोलेसिथल या टीलोलेसिथल अंडे कहा जाता है। इसके बाद आता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हार्ड सेल, यानी कठोर कवच की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर भी हम अंडों को विभाजित कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल द एग्स आर टू टाइप्स। तो जो बाहर का कवच होता है, जो कठोर कवच होता है, उसके आधार पर जो है अंडे दो प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट आते हैं क्लिडोइक एग्स, इन्हें कहते हैं सकोशी अंडे। सच एग्स आर कवर्ड बाय हार्ड शेल फॉर प्रोटेक्शन। तो इस प्रकार के जो अंडे होते हैं यानी जो सकोशी अंडे होते हैं ये कवर रहते हैं एक कठोर कवच के द्वारा जो कि उनके सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। विच इज़ परमिएबल फॉर गैसेज, और ये जो आवरण होता है वो गैसों के लिए परमिएबल होता है, यानी इससे होते हुए गैसें जो है वो आदान प्रदान जो है बाहर के एनवायरनमेंट से हो सकती है। यॉक प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी, ऐसे जो अंडे होते हैं इनमें पर्याप्त मात्रा के अंदर यॉक यानी कि पीतक उपस्थित रहता है। जैसे उदाहरण के लिए रेप्टाइल्स तथा बर्ड्स के अंदर जो है वो इस प्रकार के अंडे पाए जाते हैं। दूसरे आते हैं नॉन क्लिडोइक एग्स यानी अकोशी अंडे।
दे आर विदाउट शेल, यानी ऐसे अंडे जिनके ऊपर किसी प्रकार का कवच नहीं होता है। एंड दीज डेवलप इन एक्वेटिक मीडियम, और इस प्रकार के जो अंडे हैं वो तरल माध्यम के अंदर जो है वो परिवर्तित होते हैं। एंड यूट्रस ऑफ फीमेल, या फिर ये मादा के अंदर पाए जाने वाले यूट्रस यानी गर्भाशय के अंदर इस प्रकार के अंडे जो है वो डेवलप होते हैं। उदाहरण के लिए एम्फियोक्सिस के अंदर ये इस प्रकार से अंडे होते हैं जिनमें कवच नहीं होता है। मैमल्स में होता है फ्रॉग्स तथा हर्डमानिया। तो इन सभी के अंदर जो है वो इस प्रकार से विदाउट शेल यानी कि बिना किसी आवरण के अंडे पाए जाते हैं। फोर्थ आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी परिवर्धन के आधार पर भी हम अंडों को बांट सकते हैं अलग कैटेगरी के अंदर। तो डेवलपमेंट के आधार पर जो है दो प्रकार के एग्स या अंडे पाए जाते हैं। फर्स्ट आते हैं डिटर्मिनेट, या इन्हें कहते हैं मोज़ाइक एग्स, यानी इन्हें निर्धारी अंडे कहा जाता है। तो ये मोज़ाइक प्रकार के अंडे भी होते हैं। इन दीज टाइप्स ऑफ एग्स बिफोर फर्टिलाइजेशन डिटरमाइंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो कॉल्ड द मोज़ाइक एग्स। तो ये ऐसे अंडे होते हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही यानी निषेचन की क्रिया से पहले ही ऐसे भाग निर्धारित होते हैं कि कौन कौन से भाग जो है वो एम्ब्रियो के अंदर कौन से भाग बनाएंगे। यानी ये पहले से जब निर्धारित हो तो इसे हम मोज़ाइक या डिटर्मिनेट एग्स कहते हैं। इफ़ एनी पार्ट रिमूव द एग्स द रिलेटेड ऑर्गन डज नॉट ओरिजिनेट इन द एम्ब्रियो। यदि एग्स में यानी कि अंडे में से कोई भी एक भाग निकाल दिया जाए तो उससे संबंधित यानी उससे जो बनने वाला ऑर्गन होता है भ्रूण के अंदर वो उसमें डेवलप नहीं होगा। आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज यानी प्रथम विदलन के बाद बोथ ब्लास्टोमियर्स आर सेपरेट, यानी दोनों ब्लास्टोमियर अलग होते हैं। देन डेवलप द हाफ एम्ब्रियो। अगर इन्हें हम अलग कर दें यानी ब्लास्टोमियर स्टेज में टू सेल स्टेज में दोनों को अलग कर दें तो ये दोनों ही हाफ एम्ब्रियो यानी आधे भ्रूण के रूप में जो है वो परिवर्तित होते हैं। यानी एक कोशिका जो है वो संपूर्ण जो है भ्रूण का निर्माण नहीं कर सकती, और यदि कोई पार्ट इसमें से अपन हटा दें तो वह भाग उससे संबंधित भाग जो होता है वो भ्रूण में नहीं बनेगा। उदाहरण के लिए इस प्रकार के अंडे जो होते हैं वो एनेलिडा मोलस्का तथा एसिडियंस के अंदर इस प्रकार के मोज़ाइक एग हमें देखने को मिलते हैं। दूसरे आते हैं इनडिटर्मिनेट और रेगुलेटिव एग्स, यानी इन्हें कहते हैं अनिर्धारी अंडे। डिफरेंट पार्ट्स डिटरमाइंड आफ्टर थर्ड क्लीवेज, यानी ऐसे अंडों में विभिन्न भाग जो होते हैं वो निर्धारित होते हैं तीसरे विदलन के बाद में, यानी निषेचन होगा पहले फिर उनमें विदलन होगा, यानी तीसरा विदलन होगा तब उसमें जाके अलग अलग कोशिकाएं जो है वो निर्धारित होती है अलग अलग अंगों के निर्माण के लिए। दीज एग्स आर कॉल्ड रेगुलेटिव एग्स, और इस प्रकार के अंडे जो है वो अनिर्धारी अंडे कहलाते हैं। इफ़ टू ब्लास्टोमियर्स आर सेपरेटेड आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज, यानी दो ब्लास्टोमियर जो होते हैं यानी जब जाइगोट बनता है जब टू सेल स्टेज आती है तो टू सेल स्टेज के अंदर यदि इन दोनों ही ब्लास्टोमियर्स को अलग कर दिया जाए तो ये संपूर्ण भ्रूण का जो है वो निर्माण कर सकते हैं। डेवलप्ड द कंप्लीट एम्ब्रियो, यानी कि प्रत्येक जो कोशिका या ब्लास्टोमियर होगा वो संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है। उदाहरण के लिए मछलियों के अंदर यानी फिशेज, एम्फीबिया, उभयचरों में, रेप्टाइल्स या सरीसृपों में, पक्षियों में तथा मेमेलिया के अंदर इस प्रकार के इनडिटर्मिनेट एग्स पाए जाते हैं। तो जो डिटर्मिनेट एग होते हैं वो निषेचन से पहले ही उनके भाग निर्धारित होते हैं, और इनडिटर्मिनेट के अंदर निषेचन की तीसरी क्लीवेज यानी विदलन के बाद में इनमें निर्धारण की क्रिया होती है। थैंक यू सो मच। इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।